हम मालदीव्स के दुखों की बात करेंगे। जब से इन्होंने भारत से पंगा लिया है, पता नहीं कौन सी पनौती लग गई है कि रोज जलील होते हैं, रोज ख्वार होते हैं। और जब से हमने राम राम बोला है, तब से मालदीव्स का राम नाम सत्य हो गया। मालदीव्स का बाजा बज गया। और यही लोग कह रहे हैं कि जब से इंडिया आउट कैंपेन इन्होंने शुरू करी और जो डॉलर की इनके पास कमी है, ये दोनों चीजें भैया हम तो मालदीव्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत बड़ी जीत कही जा रही है इंडिया के लिए ये खबर कि ये एक डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की चाइना के ऊपर। हम इंडिया की पॉपुलेशन को देखें और उनकी इकोनॉमी को देखें और उनकी इमर्जिंग इकोनॉमी को देखें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को देखें, तो ये एक गिव एंड टेक का सौदा है। कर रहा है मालदीव है उनकी पॉलिटिक्स और उनकी एस्टेब्लिशमेंट, इनका गठ जोड़ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे स्ट्रांग इकोनॉमी है, ठीक है ना। और मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मौजूद जो हैं, वो कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। ये तो बड़े हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं। इसका मतलब ये है कि शायद मालदीव जो है वो अपनी अच्छी कीमत लगवाने के लिए, आज से 1 साल पहले इनके पास $700 मिलियन थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, वो हो गए हैं 395 ओनली। यानी कि मोर देन 300 मिलियन हैव बीन वाइप्ड आउट फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है जी। कि अभी कुछ दिन पहले मालदीव्स और उसके प्रेसिडेंट मोइजू वो तो बहुत खिलाफ हुए थे, अगेंस्ट हो गए थे इंडिया के, और चाइना की विन कहा जा रहा था। तौर पे इंडिया जो है ना आईटी सेक्टर में टॉप कर चुका है। ठीक है सर। अगर आप अपने साथ पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, इवन चाइना के साथ भी कंपेयर करें, तो गूगल हब जो है उसके अंदर इंडिया के लोग बैठे हुए, मतलब कि वहाँ पे कैलिफोर्निया वैली है और उनका सिलिकॉन वैली और बेंगलोर हब बना वहाँ पे। बेंगलोर समझ लो कि इंडिया की जो है ना वो सिलिकॉन वैली है। तो इस दोस्तों इंडिया आउट का कैंपेन लगाने वाले मोहम्मद मुइजू इस समय भारत को बाप बाप कहते हुए फिर रहे। अब कई सारे अखबारों में ये छपा है कि मोहम्मद मुइजू कह रहे हैं कि भारत हमारा इररिप्लेसेबल अलाई है। मोहम्मद मुइजू का यह कहना, और भारत का साथ हम कभी नहीं छोड़ सकते। अब ऐसे बदले बदले स्वभाव इसलिए है मोहम्मद मुइजू को, क्योंकि भाई अब उनको चाहिए लोन इस सेंस में चाहिए कि लोन चुकाने के लिए इनको लोन देना है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक को चुकाना है, उसके लिए पैसे चाहिए। अब वर्ल्ड बैंक का दावा है कि अगर चाइना और भारत पैसे नहीं देते हैं मालदीव को, तो मालदीव कर जाएगा डिफ़ॉल्ट। इसलिए बाप बाप करके चिल्ला रहा है भारत को मालदीव, और इतना पीछे पड़े हैं मुइजू, तो मुझे लग रहा है भारत छोटे मोटे पैसे इनको दे देगा। ज़्यादा नहीं है, 400 मिलियन है या 200 मिलियन का लोन है। मालदीव के लिए ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत इतने रुपए शायद मालदीव को दे दे। पाकिस्तान जला हुआ है कि मालदीव पहले एंटी इंडिया हुआ और फिर भारत का ही साथ या भारत के पीछे लगा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, चाहे आपको बोरिंग लगे कोई बात नहीं, फाइनेंशियल फिगर्स मुझे खुद नहीं पसंद है, लेकिन मुझे मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? मालदीव की बात लग रही है। देखिए साहब, ग्रॉस फॉरेन रिजर्व डिक्लाइन टू 395 मिलियन एज ऑफ जून 24 फ्रॉम अबाउट 700 मिलियन। आज से 1 साल पहले इनके पास $700 मिलियन थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, वो हो गए हैं 395 ओनली। यानी कि मोर देन 300 मिलियन हैव बीन वाइप्ड आउट फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है जी। यूजेबल रिजर्व्स इनके सिर्फ 45 मिलियन पर हैं यूजेबल रिजर्व्स। बाकी इनके मांगे तांगे के होंगे, जैसे पाकिस्तान की भी तो है ना, पाकिस्तान के मांगे तांगे के हैं। पाकिस्तान के तो हमारे 10 अरब हैं, 10 अरब में तो 6-7 अरब तो इनके मांगे तांगे के हैं। खर्च थोड़ा ना कर सकते हैं वो। सऊदी अरब ने बोल दिया भाई तुम मुसलमान हो, ठीक है, बहुत गाना वाना गाते हो तुम, कि अस्सी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान, एक काम करो, हम तुमको $3 अरब देता, हम तुमको $3 अरब देता, लेकिन तुम खर्च नहीं करती, तुम सिर्फ उसको रखती वहां पे, अंडे सेकती। तुम इसलिए रखती कि कल तुम जलील ना हो जाओ, कल दुनिया तुम्हारे मुंह पे ये ना बोले कि तुम्हें गरीब फटे हाल मुल्क हो, इसलिए हम तुम्हें $3 अरब देती। वो इनके साथ भी हुआ है। अब पता लग रहा है कि भाई साहब $395 मिलियन इनके ग्रॉस फॉरेन रिजर्व्स हैं, लेकिन
यूजेबल रिजर्व्स इनके सिर्फ 45 मिलियन। 45 मिलियन कुछ नहीं होता है, नथिंग। 45 मिलियन है इनके। पूर्वी हरलल का सीनियर इमर्जिंग मार्केट सॉवरेन डेट स्ट्रेटेजिस्ट एट MNG noted in Bloomberg report, without a last minute foreign exchange infusion from China, the GCC or India, the non-payment of the October coupon is a plausible scenario। यानी कि अक्टूबर में इनकी अगली देनदारी है, एक इनका कूपन है अक्टूबर में जो इनको पूरा करना है। और इनका यह मानना है कि जब तक चाइना, GCC कंट्रीज, इंडिया कोई और इनको पैसा न दे, ये लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे। मुझे लगता है इंडिया दे देगा इनको पैसे, छोटे मोटे पैसे देने इंडिया दे देगा इनको। लेकिन फिर भी यार ये वफादार लोग नहीं है मॉलडीव्स वाले, ये पीठ में खंजर उतारने वाले लोग हैं। The authority said that the statement on Friday that officials are working on arranging a 400 million foreign currency swap with India Central। ओहो, 400 मिलियन की ऑलरेडी भारत से बात कर रही है इंडिया सेंट्रल बैंक। Despite an increase in tourism revenues this year, heavy dependence on imports for basic products and a currency peg against the dollar have been eroding reserves। ये सारा का सारा, हाँ ये तो थी बोरिंग कहानी। अब थोड़ा सा मजे लेते हैं। देखो ऐसा है कि इनके पास पैसे नहीं है। ये जब शुरू में आए इंडिया आउट इंडिया आउट इंडिया आउट, तो इन्होंने खूब बोला कि इंडिया आउट, भारत को निकालो, हमें भारत पसंद नहीं है, गंदे लोग हैं ये सब, इंडिया आउट। इंडिया ने बोला ठीक है। अब निकलने के बाद इनके ऐसे बेताल बैठा है पीठ पे कि ये बाप बाप करके चिल्ला रहे हैं। इनकी टूरिज्म गिर गई दोस्तों। ये भीख मांगने आए थे इंडिया, 3 जगह रोड शो करी थी, बैंगलोर में करी थी, मुंबई में करी थी, दिल्ली में करी थी कि आओ आओ आओ। जब इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, यही भाई लोग कह रहे थे कि आ जाओ यार तुम मालदीव्स में भी सेलिब्रेट करो। इनको लगा कि 4-5 लाख इंडियन एक साथ आ जाएंगे, वहां पे बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी। वो भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज की तारीख में इनके यूजेबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ओनली $45 बिलियन, जबकि टोटल है 395 पर। और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है मौजू साहब ने कि इंडिया तो हमारा सबसे क्लोजेस्ट लाया है और हमारा इनवैल्यूएबल पार्टनर है। मतलब हमारा इंडिया एक ऐसा पार्टनर है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं। हमारे पंजाबी कहते हैं मोली कोई नहीं, ठीक है। सो इट मींस कि सिर्फ डॉक्टर जयशंकर जो है वो उन्होंने रोकड़ा दिखाया और मालदीव जो है वो दाएं से बाएं इधर से उधर हो गया। सो ये जो प्रेसिडेंट मौजू आए थे ये बेसिकली अपना भावताव लगाने आए थे और बेसिकली उन्होंने फॉर अ मोमेंट इंडिया को थोड़ा सा झटका दिया कि भाई जरा हमसे नए तरीके से निगोशिएट करो, ठीक है। अब जरा वो स्टेटमेंट चेक करें जो प्रेसिडेंट मौजू की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम जो है हर वो चीज इंडिया को देंगे, हर वो चीज इंडिया को देंगे जो इंडिया को मालदीव्स में चाहिए। और ये उन्होंने बात कहीं और नहीं की। ये अब देखें ना, मिसाल के तौर पे इंडिया जो है वो वाटर, यार आप यही समझें मालदीव जो है ना एक सूबा है, एक स्टेट है इंडिया की, जो मुझे नजर आ रहा है। मतलब वाटर सप्लाई तो इंडिया लगाएगा, सीवरेज फैसिलिटीज 28 आइलैंड में तो इंडिया लगाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी देगी एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के जरिए, तो वो मतलब ये काम तो इंडिया मेरा ख्याल है केरला के लिए भी कर रहा होगा, गुजरात के लिए भी कर रहा होगा, राजस्थान के लिए भी कर रहा होगा। ये सारी चीजें तो इंडिया वुड ऑलरेडी बी डूइंग देयर। ये मतलब क्या प्रेसिडेंट मौजू ने गेम क्या की है। सो प्रेसिडेंट मौजू ने बेसिकली, और शुक्रिया वो नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं कि जनाब आप जो है ना वो बड़े खुले दिल के बंदे हैं। दिस इज व्हाट इज सेइंग। मैं मेरे अल्फाज नहीं है, आप ये अल्फाज जाके देखें कि मालदीव्स का प्रेसिडेंट कह रहा है कि साहब मोदी साहब तुसी बड़े खुले दिल दे बंदे हो, तुसी हमेशा हमें पैसे देते हो, तुसी हमेशा हमारा ख्याल रखते हो, आप हमें इतनी मोहब्बत करते हो कि हमारी गलियां नालियां पानी सीवरेज गटर हर चीज नरेंद्र मोदी साहब के खाते में डाल दी। मतलब दिस इज व्हाट अ स्टेटमेंट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। मैं नहीं बोल रहा ये ना क्या है कि मैं कोई लफ्ज लाया, मैं कोई मेरा कोई ना मेरी मोदी साहब से दोस्ती है ना मोदी साहब से दोस्ती है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई आपने इतनी बड़ी जो भड़के मारी थी और अब आप कह रहे हैं कि इनवैल्यूएबल पार्टनर क्लोजेस्ट लाए। अब चीनी नाराज हो जाएंगे। चीनी जिस तरह से हसीना वाजिद से नाराज हो गए थे, उन्होंने मौजू से हो जाना है और उन्हें पता मौजू साढ़ा गेम कर गया। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि चीनी मौजू से नाराज हो जाएंगे। सिर्फ अभी नरेंद्र मोदी नहीं आए मालदीव्स, अभी सिर्फ और सिर्फ